अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं गाइस जो 30,000 रेंज में सभी चीजों में काफी परफेक्ट हो, चाहे बैटरी, चाहे परफॉर्मेंस, चाहे डिस्प्ले, कैमरा, सभी चीजों में, तो ये 3 फोन उन सभी लिस्ट को ऑलमोस्ट चेक करते हैं। वैसे कुछ फोन और भी हैं उनके साथ कंपैरिजन बहुत जल्दी दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट Moto S60 Pro, Vivo T4 Ultra और iQOO Neo 10। इन 3 फोन में से बेस्ट स्मार्टफोन आपके लिए कौन सा है जो आपके लिए सारी चीजें सुपर परफेक्ट दे सकते हो? वेल लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस। अगर प्राइस देखा जाए, सबसे कम प्राइस आपको मिलता है Moto S60 Pro, मैं बैंक ऑफर लगा के बता रहा हूँ। फॉलोड बाय आता है iQOO Neo 10 और एट द लास्ट है Vivo T4 Ultra aka Vivo V50 Pro। कोर फीचर्स आने पहले थोड़ा सा डिजाइन की बात करते हैं, बिकॉज एवरीडे आपको फोन कैरी करना, यूज करना है, तरह तरह के अब्यूज से गुजरना है। लग रहा था देखो वेट की बात करें, सबसे लाइट वेट फोन मिलेगा आपको Moto S60 Pro, फॉलोड बाय है Vivo T4 Ultra, देन है iQOO Neo 10। कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, Moto में आपको ओनली ऑप्शन मिलता है कि ये जस्ट वीगन लेदर में ही आता है, कोई और ऑप्शन मिलता है। हाँ ऑफकोर्स आप कलर वेरिएंट पा सकते हैं, बाकी वीगन लेदर इसके प्रोज एंड कॉन्स आपने टेस्ट देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोर्स वन ऑफ द वीकेस्ट फोन है जो कि बेंच टेस्ट में फेल हो चुका था, आप कीप दैट इन माइंड। iQOO Neo 10 ये भी कंप्लीट प्लास्टिक बेस्ड में, इसमें देख सकते हो लाइक सुपर प्लास्टिक चीप मटेरियल यूज किया गया जस्ट टू मेक श्योर कि इसमें अदर चीजें अच्छी चीजें। बाकी ये फोन बैंड में से कोई इशू है नहीं, वो चल सकता है। बाकी रही बात गाइस Vivo T4 Ultra की, इसमें ग्लास का पैनल दिया गया है, ये अगेन थोड़ा सा क्वाड कोर डिजाइन में है, इसका टेस्ट करना बाकी है, बहुत इसको भी टेस्ट करते हैं। बाय द वे प्रीवियसली T3 Ultra बैंड में फेल हो गया था, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो मोस्ट कंफर्टेबल फोन चाहिए तो वो है आपका Moto, फॉलोड बाय इसमें कहते हैं ग्रिप अच्छी आ रही है बिकॉज चूंकि क्वाड कर्व है ना, और इसका फ्रेम भी फ्लैट है, हल्का सा कर्वी में है, तो ये आपको फीलिंग अच्छी दे रहा है। बाकी ये आपका सुपर रेगुलर फॉर्म फैक्टर में किस फोन है आपको बेटर विजुअल एक्सपीरियंस में से बात करें। देखो लेटेस्ट ट्रेंड की, तो आजकल देखो कि क्वाड कोर का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। सो Moto S60 Pro में आपको क्वाड कोर डिस्प्ले मिलता है। इनिशियली कर्व आता था, लेकिन अभी क्वाड कर्व आ गया, यानी कि आप ऑल 4 डायरेक्शन थोड़ा सा कर्व वाली फीलिंग आपको मिल सकती है। वेल दिखने में थोड़ी कूल लगती है, चलाने में थोड़ी सी फैंसी ज्यादा फील होती है। Vivo में भी सेम सीन है, ये भी आपका चारों डायरेक्शन से क्वाड कर्व यहाँ पे दिया गया है, बट गुड पार्ट क्या है, वहाँ पे फोन पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल रहा है, जबकि Moto में कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिला है। Vivo iQOO की बात कर लें, यहाँ पे क्या है सुपर फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। अब देखो दोनों के गाइस ऑडियंस कंप्लीट डिफरेंट है। लाइक अब मैं जैसे फोन यूज कर रहा हूँ, जब से मैंने फ्लैट फोन यूज स्टार्ट करता हूँ, मुझे फ्लैट स्क्रीन अच्छी नहीं लगी, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली आपको जो व्यू एंगल होता है वो ज्यादा मिलता है, कोई भी एजेस पे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलता है, प्लस आप यहाँ पे इजीली सभी तरह की टेम्पर ग्लास प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। जबकि क्वाड कर्व की बात कर लें, यहाँ पे इशू बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको रिसेंटली एक क्वाड का टेम्पर ग्लास दिखाया था, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि फ्रंट कैमरे में हल्का सा आपको थोड़ा सा फेड सा नजर आएगा अगर आप थोड़ी सस्ती क्वालिटी ग्लास लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बिकॉज इवेंचुअली फोन की लाइफ ज़्यादा चले वो मोर इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले क्वालिटी इटसेल्फ। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में जो सबसे बेटर निकल के आ रहा है वो है गाइस iQOO Neo 10। बोथ यहाँ पे ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, HBM भी ज़्यादा है। तो बोथ Vivo एंड दी Moto में आपको HDR10 मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे अभी भी HDR10 सपोर्ट नहीं मिल रहा है Moto में, बाकी Amazon प्राइम मिलता है। लेकिन iQOO में बढ़िया बात क्या है कि ये HDR10 प्लस सपोर्ट करता है ऑल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे Amazon प्राइम हो, चाहे नेटफ्लिक्स, चाहे यूट्यूब हो। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो iQOO Neo 10 का डिस्प्ले इज द विनर। तो आपको अगर डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा चाहिए, गो विद द iQOO Neo 10। मेन मुद्दे पे आते हैं कि फोन एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। आप कोई भी काम करते हैं, गेम करते हैं, कैमरा प्ले करते हैं, यूज करते हैं, नॉट प्ले, कैमरा तो कैमरा यूज किया था, प्ले कौन करता है, एनीवेज वीडियो प्ले करते हैं। Moto मिलता है Dimensity 8350, Vivo मिलता है Dimensity 9300 और iQOO में मिलता है हाईली पॉपुलर Snapdragon 8 Gen 4, जो कि आजकल गाइस सुपर कॉमन है, बहुत सारे फोन्स में आ रहा है। वेल चलिए नंबर कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम एंड्रॉइड बेंचमार्क का स्कोर देखेंगे तो Moto सबसे लीस्ट में है, फॉलोड बाय यहाँ पे है Vivo, देन है iQOO। तो उससे आपको अंदाजा लग गया कि गाइस कैसा परफॉर्मेंस करेगा। UFS स्टोरेज कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम 256 GB वेरिएंट की बात करें तीनों फोन की, तो Vivo मिलता है आपको UFS 3.1, Moto मिलता है UFS 4.0 और iQOO मिलता है UFS 4.1। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा कि कई एरियाज में UFS 4.1 और 4.0 नियरली इक्वल है, बहुत ही कम डिफरेंस है, थोड़ा सा है जो आप एक्चुअली फील भी नहीं कर पाएंगे और नंबर से फील होता है। लेकिन अगर हम UFS 3.1 को 4.x वाली सीरीज से कंपेयर करें, यानी कि 0-1 से, तो देखो कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप ये चार्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक्चुअल सीक्वेंस रीड राइट निकल के आ रही है वो डेफिनेटली काफी हायर होती है इसमें 4.1 एंड 4.1 में कंपेयर टू UFS 3.1 के। यानी कि अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, वीडियोस बहुत बनाते हैं, फोटोज बहुत लेते हैं, जो प्रोसेसिंग आती है वो ऑफ कोर्स UFS 4.0 वाले वेरिएंट्स में ज्यादा है। यानी कि बोथ Moto एंड दी iQOO इंडस में ज्यादा फास्ट काम करेंगे कंपेयर टू
वीवो के फोन्स के जितना हमने प्रैक्टिकली यूज किया, मोटो के फोन में एक प्रॉब्लम है ये लगी, जब आप कैमरा ज्यादा यूज करते हो ना तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लैग थोड़ा सा फील होता है। आपने बेंचमार्क स्कोर देखा, ऐसा नहीं कि बैड है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन की थोड़ी सी कमी है, तो ये कुछ सिनेरियोस में ज्यादा फील करने लगता है। बाकी फोन भी थोड़ा सा हॉट होने लगता है, क्योंकि हमने जब फोन टेस्ट किया तो ऑलरेडी गैस यहाँ पे समर था, तो हो सकता है इस वजह से भी फर्क हो, लेकिन मोटो में थोड़ी इशू है। बाकी वीवो T4 अल्ट्रा में भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी हीटिंग इशू दिखाई पड़ रही है, लेकिन वही IQ की बात कर लें, इस फोन में सरप्राइजिंगली कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। लुक्स लाइक जो सबसे बेटर थर्मल्स दिया गया है वो दिया गया IQ में। और अगर आप इन तीनों फोन का CPU थॉट में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फोन कितना कूल चलता है किस तरह के सिनेरियोज में। गेमिंग सेंट्रिक फोन ज्यादा चाहते हो, गो विद IQ। वाई? ये फोन आप देखोगे 120 FPS की बीच में सपोर्ट करता हूं, हमने इसमें काफी एक्सट्रीम गेमिंग टेस्टिंग कर रखी है। 120 FPS का ऑलमोस्ट ये सही फ्रेम रेट देता है, और ज्यादा आपको फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर फील नहीं, डिस्प्ले भी फ्लैट है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार आपको दे सकता है। वही अगर T4 अल्ट्रा की बात कर लें, ये देखो 90 FPS चलता है। अब ये भी बैड नहीं है, आप इसमें भी ओकेशनल से थोड़ी बड़ी गेमिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी हल्का फुल्का फ्रेम रेट हमें फील होता है कंपेयर टू IQ के, और फोन स्लाइटली हीट होता है। अब चूंकि गाइस ये थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले बनाया गया है, आगे भी क्वाड कर्व है, तो ये थोड़ा सा आपको ना एक्सपीरियंस हल्का सा हैम्पर कर सकते हैं, बिकॉज अननेसेसरी आपके एजेस पे ना हो जाए जो पाम डिटेक्शन था, वो फीचर अभी भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली है, तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस उतना मजेदार नहीं हो पाएगा। लेकिन मोटो की बात कर लें, यहाँ पे सबसे बेकार इसमें 60 FPS से गेमिंग चलती है, और फोन में स्लाइटली हीट भी था। अब 60 चल रहा है तो इससे ज्यादा तो इसमें फ्रेम ड्रॉप्स होगा नहीं, तो गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए, यानी कि सुपर पावरपेड फोन चाहिए, गो विद IQ A10। T4 अल्ट्रा भी इवन आपको उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जितना कि IQ कर सकता है। चलो मैं आपको इस कैमरे का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इसमें कैसी फोटो दी है। बाय द वे, आपने इंट्रो में सुना होगा, मैंने आपको बोला था कि Vivo V50 Pro ये कहाँ से पैदा हो गया बीच में। तीनों फोन का एंड्रॉइड बेंचमार्क चलाते हैं, तो ये रहा Moto S60 Pro, ये रहा आपका iQOO A10, और अगर आप यहाँ पे Vivo पे आते हो तो यहाँ पे लिखा है V50 Pro, यानी कि इनिशियली जो डिवाइस थी ये ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस में, प्लानिंग फेज में एज अ V50 Pro आने वाली होगी, बट जब Vivo वालों ने देखोगे T3 अल्ट्रा बहुत ही जबरदस्त चला, सुपर पॉपुलर हो गया, तो लेट्स ट्राई दैट, और इसको भी एज अ रीब्रांडेड T4 अल्ट्रा करके लॉन्च कर दिया जाए। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। देखो नंबर्स आप देख लेना, नंबर्स के सामने अगर सुपर सॉलिड नंबर्स तो दिखाई पड़ रहे हैं, वो तीनों फोन में अच्छे हैं। हाँ, IQ में आप कहोगे इसमें टेलीफोटो पे से, लेकिन जस्ट होल्ड ऑन, क्वालिटी की ज्यादा मैटर करती है। T4 अल्ट्रा ऑन द अदर हैंड ये भी सही लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैमरा। देखो जितना हमने टेस्ट किया रैंडमली कई दिन यूज करके, अब चूंकि Vivo और IQ क्या है कि देखो सेम ब्रांड के फोन हैं, सेम तरह का सॉफ्टवेयर चलता है, तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा दोनों में नियरली सेम ही आता है। स्लाइटली बूस्टेड कलर आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि टी शर्ट कलर आप देख सकते हो, मेरा जीन्स देख रहे हो, तो थोड़े से वो कलर यहाँ पे चेंज दिखाई पड़ रहा है। मोटो में क्या है कि वो नेचुरल टोन ज़्यादा मेंटेन रखता है, और डिटेल्स की बात कर लें, डिटेल्स भी मोटो के फ़ोन में अच्छी आती है। बट हाँ, कभी कभी अगर आप जैसे ऐसी सिचुएशन में हो जो थोड़ी सी टफ होती है, जहाँ पे लाइट बैलेंस करना बहुत दिक्कत होती है, तो मोटो कभी कभी बहुत फोटो काली सी दिखा देता है, जो यहाँ पे ये ग्लोबल नोन प्रॉब्लम है, पिछले जनरेशन में भी थी, अभी भी है। और अगर आप IQ Vivo देखोगे तो स्पेशली IQ में थोड़ी सी फोटोज बहुत ही ब्राइट सी आ रही हैं, काफ़ी सही शॉट लग रहा है, और Vivo में भी शॉट सही आ रहे हैं जस्ट लाइक IQ फ़ोन के, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लोजर लुक चाहिए ना, अगर आपको थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहिए तो मोटो में आपको ये शॉट अच्छा मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्रा वाइड। देखो अगर आप अल्ट्रा वाइड अच्छा लेना चाहते हो, फ्रैंकली अच्छा नंबर सिस्टम में देखोगे, तो हाँ यहाँ पे आपको मोटो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के नंबर ज़्यादा है। बोथ Vivo एंड IQ में 8 MP है, लेकिन फिर भी अगर आप अल्ट्रा वाइड की शॉट देखोगे, जस्ट मैंने एक सबसे टफ लाइट में लिया, तो यहाँ पे IQ ने कितना बढ़िया काम किया, लाइक सबसे बेस्ट अल्ट्रा वाइड यहाँ पे निकल कर IQ से। अब ऐसा नहीं है कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करते हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे लाइटिंग बैलेंस्ड होती है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि मोटो के फोन में जो अल्ट्रा वाइड से शॉट ले रहे हैं उसमें एक्चुअली डिटेल्स अच्छे हैं, बिकॉज चूंकि मेगापिक्सल ज़्यादा है, एटलीस्ट काफ़ी 50% मोर है, तो वो डिटेल्स अच्छी देकर कंपेयर टू बोथ Vivo एंड दी IQ के। मूविंग फॉर द गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करते हो, शूम नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि यहाँ पे IQ में कोई भी आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। स्टिल मोटो एंड Vivo में आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल लेंस मिलता है। अगर आप क्वालिटी कंपेयर करके देखोगे तो हम डिफरेंट सिनेरियोस पर ट्राई कर रखे हैं, जैसे कि अगर आप आउटडोर में लेते हो जहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी टाइप की होती है, थोड़ी चैलेंजिंग भी होती है, तो वहाँ पे हमें ये पता चला जो Vivo है उसका ऑप्टिकल लेंस जो है वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है, जहाँ पे डिटेल्स देखोगे वो ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है Vivo में। मोटो में अगेन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो ये फोटो थोड़ी सी डार्क कर देता है। एंड ऑफ कोर्स IQ में क्या है, ज़्यादा ऑप्टिकल है नहीं, तो आप देखोगे थोड़ा सा AI जनरेटेड शॉर्ट फोटोज दिखाई पड़ेगी, और अगर आप बियॉन्ड जाओगे 10x तक तो IQ में ये लिमिटेशन है, और मोटो और Vivo यहाँ पे ठीक काम कर रहे हैं। और अगर आप 30x आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे Vivo में डिटेल्स अच्छी आ रही है, जबकि मोटो में है ठीक है, लेकिन Vivo कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है। बाकी अब
वीवो में एक फीचर क्या दिया गया कि आप 100x तक भी जा सकते हो। इवन दो 100x पे शॉट लोगे वो उतने मजेदार है नहीं, बट आप फीचर दिया गया कभी कभी लेके, अगर आपको नंबर्स गेस करना हो गाड़ी का, कोई आपका पर्स छीन के भाग रहा हो तो शायद आप खींच लोगे, क्योंकि ओएस नहीं मिलता है। हाँ, तो बेटर जूम करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वीवो में, फॉलोड बाई मोटो में। आईक्यू में जूम लेंस है नहीं। अब जिस फोन में गाइस ऑप्टिकल लेंस होता है तो उससे एक एडवांटेज क्या होता है कि आप थोड़े से बेटर तरीके से पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। लेट्स सी डिफरेंट सिचुएशन कैसा था, जैसे कि अगर आप थोड़े से टफ कंडीशन में पोर्ट्रेट शॉट लेने की कोशिश करोगे, लाइक लाइट बहुत मजेदार नहीं है या है तो बहुत चैलेंजिंग है, तो वहाँ पे आप देखोगे मोटो फोन में अगेन वही प्रॉब्लम है जैसे कि पहले थी, थोड़ा सा यहाँ पे वो फोटो डार्क कर देता है और लाइक पोर्ट्रेट उतना मजेदार निकल गया था। उस कंडीशंस में बोथ वीवो एंड आईक्यू अच्छे पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा जूम बढ़ाओगे, लगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके पोर्ट्रेट शॉट लेते हो तो ज़्यादा मजेदार रिजल्ट मिलेगा आपको वीवो में, क्योंकि आईक्यू में कोई ऐसे लेंस है नहीं तो वो 1x पे पोर्ट्रेट लेता है। अब मोटो में भी अगेन शॉट अच्छे है लेकिन वो कलर वाली प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप डिफरेंट लाइटिंग ले दो जहाँ पे लाइटिंग ओके है, लाइक कोई भी ऐसा नहीं कि हार्श कंडीशन है, तो वहाँ पे डेफिनेटली देखोगे मोटो का शॉट ज़्यादा अच्छा आ रहा है कंपेयर टू वीवो के। यहाँ पे जो ब्लर हो रहा है ये भी थोड़ा सा नेचुरल टाइप का है। और मैंने कई बार ये भी नोटिस किया, इवन तो अगर हम F4.0 पे या 4.5 फोटोज लेने की कोशिश करते हैं तो समहाउ वीवो कभी कभी ऐसा होता है कि ये ब्लर कर नहीं पाता। हमने कई बार ट्राई किया तो कभी करता कभी नहीं करता, और जब करता है तो ब्लर ऐसा नहीं कि बहुत ही परफेक्ट है। लेट्स टॉक अबाउट दी वीडियोस आल्सो। अब अगर आप 4K वीडियोस देखोगे तो ऑफकोर्स सब में मिलेंगे, लेकिन वीवो एंड आईक्यू में एडवांटेज क्या है कि ये आपके 4K 60 भी सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू मोटो की जस्ट 4K 30 है। अगर आप यहाँ पे डिटेल्स देखोगे तो मोटो के शॉट है वो अगेन लाइक द फोटोज नेचुरल लुकिंग ज़्यादा है, लाइक ठीक आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ओवर प्रोसेस है या बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जबकि आप वीवो और आईक्यू के शॉट देखोगे तो वो क्या है कि लाइक स्लाइटली उन्होंने ना कलर को जैसे इन्हेंस करने की कोशिश की, ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश की, तो कभी कभी वो ओवर प्रोसेस ज़्यादा लगते हैं और कभी कभी शॉर्ट अच्छे हैं। लेकिन अगर जैसे लो लाइट में वीडियोस बनाओगे, थोड़ा सा लाइट कम हो, तो आपको बहुत वीवो आईक्यू में शॉट अच्छे दिखाई पड़ेंगे वीडियो के। स्टेबलाइजेशन देखोगे तो तीनों फोन के सुपर परफेक्ट नहीं, लाइक ठीक है, लाइक और बेटर हो सकता था। अब चूंकि गाइस ये बहुत हाई प्राइस के फ़ोन है भी नहीं, 30,000 के रेंज में आपको इससे बेटर स्मूथनेस जनरली नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट सा करना पड़ेगा। हाँ, अल्ट्रावाइड की बात कर लें, अब देखो बहुत वीवो आईक्यू में चूंकि जस्ट 8 MP है तो ये आपको मैक्सिमम 1080p के वीडियो का ऑप्शन देंगे। लेकिन मोटो में क्या है कि ये आपका 4K 30 पे अल्ट्रावाइड वीडियो ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको शॉट थोड़े से अच्छे से मिलेंगे। हाउ अबाउट द सेल्फी गाइस, क्योंकि मेगापिक्सल भी मैटर करता है, सेल्फी में शॉट अच्छे आते हैं। जैसे हमने आउटडोर में हमने ट्राई किया जहाँ पे लाइट थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, वहाँ पे समहाउ मोटो ने बहुत ही बेटर तरीके से प्रोसेस की है कंपेयर टू बोथ वीवो एंड आईक्यू। वैसा नहीं कि इन दोनों फोन की सेल्फीज बेकार है, हम चूंकि कंपैरिजन देख रहे हैं तो एवरी डिटेल मैटर्स। तो अगर आप ओवरऑल एक अच्छी सेल्फी एक्सपीरियंस चाहते हो तो मोटो आपको सही शॉट दे सकता है। तीनों फोन देखो वैसे सही है। बैकअप की बात कर लें, नंबर्स के में वीवो में थोड़ा कम है, 5500 mAh है। मोटो में क्या है कि सिलिकॉन कार्बन है, 6000 है। अब आईक्यू ने देखा था कि वेट बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे मिलता है 7000 mAh। क्या ये नंबर्स रियल लाइफ मैटर करने करते हैं? उसके लिए हमने एक अल्टीमेट डिटेल बैटरी डेटस के जो हम ऑलवेज परफॉर्म करते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम सभी तरह के ऐप्स जो कि हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऐप जो लॉन्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑडियंस कवर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टैट्स हमें बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। वेल, सबसे पहले ऑफ कोर्स वीवो T4 अल्ट्रा 8 आवर्स का हमें बैकअप देता है, फॉलोड बाय यहाँ पे मिलता है हमें 8 आवर्स एंड 4 मिनट मोटो S60 प्रो में। और फाइनली चूंकि आईक्यू में सबसे ज़्यादा बैटरी है तो यहाँ मिलता है आपको 8 आवर्स 50 मिनट। तीनों फोन ने 8 आवर्स का मार्क क्रॉस किया, यानी कि अगर आप सुबह शाम तक बहुत ही हैवी तरीके से फोन चलाते हो तो आपको कोई इशू तीनों फोन में नहीं आने वाली है। बाकी चार्जिंग की बात करें, आईक्यू में 120 वाट मिलता है, वीवो मिलता है 90 और यहाँ पे मिलता है 90। सो चार्जिंग रेट भी मैटर करता है, तो क्विक टॉपअप करना चाहते हैं तो आईक्यू में वो चीज़ कर सकते हैं। क्विक कंपैरिजन सॉफ्टवेयर का भी कर लेते हैं। बोथ वीवो एंड आईक्यू में आपको एक्जैक्टली सेम फ्रंट टच OS मिलता है, तो कोई आपको डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। मोटो में क्या है कि एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है एंड करेंटली तीनों एंड्रॉइड 15 कर रहे हैं। तीनों फोन में 3+4 का सपोर्ट है, यानी कि डाउन द लाइन 3 ईयर्स तक तीनों फोन आपके स्मूथली चलने चाहिए। फिलहाल अगर हम देखो फीचर्स की बात कर लें, अगर वीवो आईक्यू आपको एक्जैक्टली सेम तरह का लुक देते हैं। बाकी हाँ, अगर आपको क्लोज स्टॉक सा लुक चाहिए तो आपको वो मिलता है मोटोरोला में। लेट्स टॉक अबाउट सम एआई स्टफ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ आजकल एआई से ही ऑपरेट हो रही है। अगर आप करना चाहते हैं तो मोटो में क्या है, एक डेडिकेटेड एआई का बटन दिया गया जिसको आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स शॉर्टकट से आ जाते हैं। तो एआई के नाम पे यहाँ पे बहुत से कूल फीचर हैं। वॉल पर जनरेट कर सकते हो, थीम्स बना सकते हो, कई टास्क कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, मेमो बना सकते हो। वे अगर हम वीवो और आईक्यू की बात करें, यहाँ पे ऐसा कोई न्यू फीचर नहीं मिलेगा, आपको जस्ट बेसिक मिलता है जो कि आजकल सभी फोन्स में, यानी कि जैसे आपको ऑब्जेक्ट इरेज करना हो,
वो चीज़ यहाँ पे अच्छी मिलती है। वेल इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन तो बोथ वीवो IQ ने प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी की कंपेयर टू मोटो के, बिकॉज यहाँ पे गूगल फोटोज रिलाई होता है जो कि जस्ट क्लाउड बेस्ड सर्विस है, और कंपेयर टू वीवो IQ के उतने बेटर काम नहीं करें। लेकिन नंबर ऑफ फीचर्स की बात करें तो वो आपको मोटो में ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो जो आप डेफिनेटली एवरीडे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपको मोटो को देना पड़ सकता है। ऑन दी अदर फीचर में किस फोन में क्या अच्छा क्या बुरा मिल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट IP रेटिंग। Vivo T3 Ultra में लास्ट ईयर IP68 था, लेकिन इस बारी ब्रांड ने IP60 हटा के जस्ट IP64 दे दिया है। IQ में जस्ट IP65 है लाइक ऑलवेज, लेकिन मोटो में क्या है कि IP69 डस्ट एंड वाटर से मिलता है। हमने इस फोन को बिंदास टेस्ट भी कर रखा है, कोई इशू फोन में आती नहीं है, तो वो वीडियो आप चेक कर लेना। आपके NFC आपको देखो तीनों फोन मिलता है, वो बेसिक काम सारे काम कर सकते हो। बाकी तीनों फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन लाउडनेस की बात कर लें, मोटो का स्पीकर सबसे ज्यादा लाउड मिलेगा, फॉलोड बाय आपको IQ मिलेगा, और सबसे लास्ट में वीवो मिलेगा। क्वालिटी के टर्म में जो कि मोटो में डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, तो ये आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी दे सकता है, जो कि एक्चुअली में सुनने में अच्छी भी लगती है। फॉलोड बाय IQ के स्पीकर भी काफी सही, इसमें भी डिटेल्स बहुत ही क्लियर आते हैं। वीवो का स्पीकर ठीक है, नॉट द बेस्ट कंपेयर टू बोथ IQ एंड दी मोटोरोला के। अगर आप रियली बजट में टाइट हैं और आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो ओवरऑल आपका डिसेंट काम करता हो, तो मोटो आपके लिए सही है। ये आपका काम कर देगा। इसमें फीचर्स भी ऑलमोस्ट सारे हैं जो आपको एक फोन से एक्सपेक्ट करने चाहिए इन द वेरी लो प्राइस कंपेयर टू बोथ वीवो एंड दी IQ के। बाकी अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज सुपर कूल, एक्सेप्ट जिसमें कैमरे में जूमिंग में थोड़ी सी मिसिंग सी लग रही है, देन आपके लिए IQ बहुत ही अच्छा फोन है। बाकी इश्यूज मैंने आपको बता दी, नो IP रेटिंग, नो टेलीफोटो, वो सारी चीजें थोड़ा सा हैंडी नहीं है, बल्कि है, बिग है। बाकी किसी को ऐसा फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस प्लस कैमरा दोनों अच्छा, अपार्ट फ्रॉम गेमिंग बहुत सारे हैवी लोड फोन करते हैं, तो Vivo T4 Ultra आप मिलेगी। लेकिन राइट नाउ इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। वेट फॉर द सेल, ये फोन प्राइस में ऑफ कोर्स आपको 30 के अंदर मिलेगा। बाकी राइट नाउ IQ एंड दी मोटो ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर प्राइस वर्सेस फीचर देखा जाए ओवर द Vivo T4 Ultra के।